हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसकी सतह पर पृथ्वी का नक्शा होता है। ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को तथा महासागरों को आसानी से पता कर सकते हैं। ग्लोब पर एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष एक्सिस कहा जाता है। वे दो बिंदु जिनसे सुई होकर गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को दर्शाती है। ये जो है ये सुई ऐसे जा रही है और ये उसके अक्ष हैं। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट? महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं जिसे महाद्वीप कहा जाता है। ग्लोब पर आसानी से उन्हें देखा जा सकता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया। 7 बड़े ओशंस महासागर पृथ्वी पर हैं। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका या उसे दक्षिण महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर इंग्लिश में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक या साउदर्न ओशन। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें लैटिट्यूड्स अक्षांश या लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनके द्वारा किसी भी देश की या उनके शहरों की या किसी भी जगह का पता लगाया जा सकता है। ये रेखाएं एक तरह पूरी पृथ्वी का एड्रेस बताती हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सा शहर, कौन सा ओशन कहाँ पर स्थित है। जैसे हम अपने घर का एड्रेस का पता लगाने के लिए कुछ नंबरों का उपयोग करते हैं, जैसे 305, 105, मकान नंबर आदि, वैसे ही लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से इंडिया में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी का एड्रेस पता लगाया जा सकता है। लैटिट्यूड्स को अक्षांश रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं आदि के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर ये देखिए अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई रेखाएं, इस तरह की रेखाएं, इस तरह की, इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को देशांतर रेखाएं या म्योत्तर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। ये देखिए ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स यानी कि लंबी रेखाएं। दोनों को मिलाकर इस प्रकार ग्लोब पर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा ग्रिड बन जाता है और इसकी सहायता से लोकेशंस का पता लगाया जाता है। ये देखिए दोनों की सहायता से ये दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, 2 अक्षांशों तथा 2 देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। ये जो भाग है, ये वाला बीच वाला, 2 लॉन्गिट्यूड्स और 2 लैटिट्यूड्स के बीच के भाग को ग्रिड कहा जाता है। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश तथा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतरों के अध्ययन द्वारा किया जाता है। ये देखिए ये है हमारी, ये जो लाइंस जा रही हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हैं देशांतर लाइंस।
जो ऐसे वर्टिकल हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं ये हैं हमारी लैटिट्यूड्स। ये है हमारी अक्षांश रेखाएं, जो इस तरह से जा रही हैं वो हैं सारी अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरह से नीचे आ रही हैं ये हैं हमारी देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है, ये रहा हमारा पृथ्वी का मैप। सबसे पहले 5 जो ओशन है, पैसिफिक ओशन है ये रहा, और इधर आ गया ये अटलांटिक ओशन, नीचे है साउदर्न ओशन, ये पैसिफिक, अटलांटिक, ये रहा इंडियन ओशन, ये इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, एंड देन ऊपर ये रहा आर्कटिक ओशन, ऊपर है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ये रहा साउदर्न ओशन या अंटार्कटिका ओशन कहा जाता है इसे, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, और ये हिंद महासागर इंडियन ओशन है। 5 महासागर हो गए, 5 ओशंस हो गए। ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये रहा यूरोप, पूरा ये यूरोप है, एशिया महाद्वीप ये रहा, और यहाँ पे है ओशिनिया। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास का जो भी एरिया है वो ओशिनिया के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ओशिनिया कहा जाता है।